नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में बीजेपी अपने मन का करती है और जेडीयू अपने हिसाब से चलती है। हमारे साथ हैं आरजेडी एमएलए सतीश दास जी। जीतन राम मांझी तो सर कह रहे हैं कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, इसका भविष्य में परिणाम उल्टा हो सकता है। देखिए, एनडीए वाकई में एनडीए स्वार्थ का गठबंधन है और एनडीए की जो सबसे बड़े घटक दल है भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। वहाँ दो लोग ही चलती है पूरे देश में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य की सरकार हो, दो के अलावा तीसरे व्यक्ति का नाम कोई नहीं जानता है। तो ये पूरी तरीके से तानाशाह के आधार पे वहाँ पर काम हो रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मांझी जी जब महागठबंधन में थे तो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें और इन तमाम तरह की सवाल उठाते थे कि लोकतंत्र यहाँ पे नहीं है। लेकिन पिछले लगभग 18 महीने से सरकार में बिहार में मांझी जी हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पर कभी इन्होंने ये बात नहीं उठाने का काम किया है। तो इस मांझी जी भी सिर्फ कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। उनको गरीब गुरबे से जिसकी राजनीति करते हैं उनसे बहुत लेना देना नहीं है, एकदम स्पष्ट है। बस उनके पुत्र संतोष मांझी जी कैसे मंत्री बने रहे, उनको तमाम सुविधाएं कैसे मिलती रहे, बस इसके लिए काम हो रहा है। मांझी जी तो कह रहे हैं कि उनकी औकात गठबंधन में छोटी है। महागठबंधन में भी सामंजस्य की कमी थी, एनडीए में भी सामंजस्य की कमी है। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी के पास जो 4 विधायक हैं उनकी औकात छोटी है? नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी जी जब जो साहनी जी पर जो हुआ है, जिस तरीके से साहनी जी का हर्ष हुआ है, मांझी जी जान रहे हैं, अनुभवी लीडर हैं कि हमारा हर्ष भी वही होना है और अंततः उनका हर्ष वही होना है। इसलिए मांझी जी अगर वाकई में देश का भला करना चाहते हैं, संविधान का हित चाहते हैं, गरीब गुरबे का हित चाहते हैं, तो अभी समय है कि वो निर्णय लें। क्या निर्णय क्या ले? आप लोग आमंत्रित करेंगे उनको? नहीं, आमंत्रित तो अब उनको सोचना है कि भाई कौन तबका संविधान के पक्ष में खड़ा है, गरीब गुरबे के पक्ष में खड़ा है, न्याय के लिए लड़ रहा है, उनके साथ उनको चयन करना है। वो तो अनुभवी लीडर हैं। एक सवाल है कि पिछले दिनों जो लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, मांझी जी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लंदन जाते ही अगले दिन छापेमारी हुई थी। तेजस्वी यादव के इनपुट पर ही सीबीआई का छापा पड़ा था। देखिए, मांझी जी ये उम्र का तकाजा है और उम्र बढ़ने के बाद कुछ लोग गिटपिट भी बयान देते हैं। तो साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का ट्विटर पर भी उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, तो मांझी जी सरकार में हैं, ठीक है। मांझी जी को ये इनपुट कहाँ से मिला? क्या मांझी जी भी सीबीआई से मिले हुए हैं? सीबीआई वालों ने मांझी जी को ये सूचना दी कि तेजस्वी जी विदेश क्यों जा रहे हैं, जबकि पूर्व घोषित कार्यक्रम विपक्ष के तमाम लोग लंदन में जाकर के आने वाला 25 साल का भारत कैसा होगा, इस पे जब वहाँ पर चर्चा हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है और जब वो नहीं होते हैं, लालू प्रसाद यादव जी एम्स में इलाजरत होते हैं, ऐसे समय चुना जाता है। सीबीआई का छापा जो हम लोग सीबीआई के लिए हम साफ साफ बोले हैं कि सीबीआई जिन परिस्थितियों में छापा मारी है, वो परिस्थिति था कि जब तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी से जातीय जनगणना के सवाल पे मिलते हैं, मीटिंग की बात करते हैं और एक कार्यक्रम घोषित करते हैं कि यदि जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम बिहार से दिल्ली तक पैदल कुछ करेंगे। तो ये इन सवालों से भाजपा विचलित होती है। और जो 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री थे, उस इशू को उठाने का काम करते हैं। हम तो सवाल करना चाहते हैं कि जब 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो क्या 5 साल का कार्यकाल में ये रेल मंत्रालय का ये जो आपके नज़र में लगता है कि फ्रॉड हुआ किसी तरीके का, तो उनको नहीं दिखाई पड़ा? ये दूसरे कार्यकाल में जब जातीय जनगणना का सवाल मुखर होकर के आता है, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, ये जो बीपीएससी में पेपर जो लीक का सवाल है, बिहार का जो व्यापन बीपीएससी है, इन सवाल को जब तेजस्वी जी प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे समय में इनके यहाँ छापामारी होती है। और जब विदेश में देश के लिए संबोधित कर रहे होते हैं तो इनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को मांझी जी को समझना चाहिए, ठीक है। और यदि मांझी जी के यहाँ छापा पड़ जाए तो समझिए इस जो अभी लघु सिंचाई मंत्रालय में से जितने भी टेंडर हो रहे हैं, वो एक खास व्यक्ति को बांटा जा रहा है
एडवांस पैसा लेकर के हम एकदम खुलेआम बोल रहे हैं। यदि अभी उनके यहाँ छापेमारी हो जाए इसी सवाल पे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मांझी किस करवट लगेंगे। एक आखिरी सवाल है, मांझी जी इन दिनों बिहार के बाहर हैं, लगातार माता वैष्णो देवी हो, अजमेर शरीफ हो, मंदिर मस्जिद का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्या लगता है कि अचानक से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? उनको भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है। अब वो मंदिर मस्जिद पे ही उनको विश्वास है, इसलिए मत्था वहाँ टेक रहे हैं और वो बस वही वैष्णो देवी और तमाम जगह ही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि साहनी जी वाला हर्ष ना हो, बचा लीजिए हमको। तो ये है आरजेडी एमएलए सतीश दास। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।